एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। जब उसके ही कलेक्टर बेटे ने बूढ़ी अंधी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। यह एक सच्ची कहानी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक महिला जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे और उसके अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। घर के आस पड़ोस सभी लोग इस बारे में बात करने लगे और उसे बास कहने लगे। अब महिला इससे परेशान होकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह जाती और मन्नतें मानती। हर जगह सभी की सलाह के अनुसार इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाती ताकि किसी तरह वह बच्चे को जन्म दे सके। बहुत मान मनोती पूजा अर्चना, प्रार्थना और दवा के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पहली बार जब उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर था। यह देखकर वह महिला कहती है कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, बड़ा ही सुंदर बेटा है। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे का पालन पोषण बहुत अच्छे से करने लगते हैं। वे उसकी सेवा करने लगते हैं। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने और चलने की कोशिश करता है। एक बार की बात है, वह बच्चा ऐसे ही घर में खेल रहा था। उसकी माँ कुछ काम कर रही थी और पिताजी घर पर नहीं थे, किसी काम से बाहर गए थे। खेलते खेलते वह बच्चा घर में पड़ी लोहे की रॉड के पास चला जाता है और वह लोहे की रॉड उस बच्चे की आंख में घुस जाती है। उस बच्चे की आंख पूरी तरह घायल हो जाती है। बच्चे के रोने बिलखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है और अपने बच्चे को देखकर तड़पने लगती है और वह जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास भागती है। यह खबर सुनकर उसके पति भी उसके साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि आपके बेटे की एक आंख चली गई है। वह एक आंख से अंधा हो गया है। तब मां ने कहा, डॉक्टर साहब किसी भी तरह से मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि एक उपाय है, अगर आप अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे दें तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। यह सुनकर बच्चे के पिता ने कहा, नहीं, एक आंख ही काफी है। तब उसकी मां ने कहा, नहीं, मेरा इतना सुंदर चांद जैसा बेटा है, उसकी एक आंख चली गई है। मैं अपनी आंखें दे दूंगी, मेरी आंखें चली जाएं तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की आंखें नहीं जानी चाहिए। अब उस मां के कहे अनुसार उसकी एक आंख निकालकर उसके बच्चे को लगा दी जाती है। अब वो मां एक आंख से अंधी हो गई थी। अब उसकी एक ही आंख बची थी। उसका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। इसी तरह अब कुछ दिन बीते। 6 महीने बाद उस मां पर दुखों का एक और बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यूं कि उस महिला का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वह महिला बिल्कुल अकेली हो जाती है। केवल उसका बच्चा और वह अपने बच्चे के साथ किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। ये कैसी किस्मत है कि बेटे की आंखें चली गईं, फिर पति चला गया। अब वह अकेले ही अपने बच्चे की देखभाल करने लगी। उसके पति घर में एकमात्र कमाने वाले थे, जिसकी मृत्यु के बाद उसे दूसरों के घरों में जाकर बर्तन झाड़ू पोछा करना पड़ता है। अब इसी तरह अपने बच्चे को देखते हुए वह संतोष करती है। वह रोज मेहनत करती, मजदूरी करती और अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और जब वह 4-5 साल का हो गया तो उस महिला ने अपने बच्चे का दाखिला एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल कराया।
दाखिले के बाद वह अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छे से करवाने लगी। वह माँ प्रतिदिन अपने बच्चे को उंगली पकड़कर उस स्कूल में छोड़ती और वापस आकर घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करती। यह उसका रोज का काम था। एक दिन उस बच्चे के दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ एक आंख से कानी है, एक आंख से अंधी है। तो सभी लोग उस बच्चे को चिढ़ाने लगे कि अरे, इसकी माँ तो कानी है, एक आंख से अंधी है, ये तो अंधी का बेटा है। अब यह बात उस बच्चे को चोट कर जाती है। जब उसकी माँ उसे लेने आती है तो बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मी आप मुझे लेने मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि इसकी माँ अंधी है, इसकी माँ कानी है, कानी का बेटा अंधी का बेटा है, मुझे यह पसंद नहीं है। यह सुनकर अम्मा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें लेने या छोड़ने नहीं आऊंगी, तुम अच्छे से जाना और अच्छे से आना। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बच्चा पढ़ने लिखने में तेज था। हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। अब उसकी मां पर जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक हो गया। शहर की पढ़ाई का खर्चा, रूम का खाने का खर्चा, कॉलेज का फीस, इतनी सारी खर्चे उस बेटे की हो जाती है। अब अकेली मां 10 घरों में बर्तन मांजने लगती है। वह सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करती है और महीने के 10,000 रुपए अपने बेटे के लिए लिफाफे में भरकर भेजती। अपने खर्चे के लिए अब इस तरह से एक माँ इतनी मेहनत करके बिना थके, बिना आराम किए उस बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देती है। और वह सोचती है कि एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा, फिर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करूंगी, धन संपत्ति होगी। इस बात को सोचते हुए वह माँ अपने बेटे के पढ़ाई में कोई कमी न हो इसलिए दिन रात एक कर देती है। उसके हाथों की हथेलियां बर्तन मांजते मांजते हाथों की रेखाएं मिट जाती हैं। कुछ सालों के मेहनत के बाद वह बच्चा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और वह चिट्ठी में लिखता है कि माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। तब माँ सोचने लगी कि बेटा तुम चिट्ठी भेज रहे हो कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ, लेकिन घर नहीं आए। अरे बेटा, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बेटा जल्दी घर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब कुछ दिन बीते, 2 महीने, 3 महीने, अब 4 महीने बाद फिर उस बेटे का चिट्ठी आता है और कहता है कि माँ मैंने शादी कर ली है, मैंने एक अमीर परिवार में एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली है। यह बात सुनते ही उस माँ का हृदय रो उठता है, तड़प उठता है कि मैंने कितने सपने देखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, बहू आएगी, मैं उसे अपने हाथों से डोली से उतारूंगी, मैं हर घर में मिठाइयां बांटूंगी, खुशियां मनाऊंगी। सारे सपने सपने ही रह गए और मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मुझे फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। यह सोचते हुए वह माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, बस वो दोनों खुशी से रहें। वह बूढ़ी माँ इसी आस में लगी रहती कि एक दिन मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे पास जरूर आएंगे, 1-2 महीने के बाद जरूर आएंगे। अब फिर इसी तरह ही 1 महीने, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आते। वह बूढ़ी माँ अपनी बहू को देखने के लिए तरसती रहती है। अब ऐसे ही 10 महीने बीत जाते हैं और फिर बेटा अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में वह लिखता है कि माँ तुम्हारा एक पोता हुआ है और तुम्हारी बहू माँ बन गई है। तभी उस माँ के सब्र का बांध टूट जाता है
और उससे और सहन नहीं हुआ। उसने सोचा बेटा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने की लालसा में उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, कुछ जूते, खिलौने खरीदती है और अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदती है। और इन सब चीजों के साथ वह शहर की ओर चल पड़ती है। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने जो चिट्ठी लिखा था, उसने चिट्ठी पर जो पता था उसी पते को लेकर वह शहर में आ जाती है जहां उसका बेटा था और सामने देखती है। बूढ़ी माँ यह देखकर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा आज कितनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। 2 मंजिला बंगला, चमचमाती कार और नौकर है। कितनी खुश थी। और जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस घर के अंदर अपना पहला कदम रखना चाहा, दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक दिया और सोचने लगा कि यह काली कानी बुढ़िया कहाँ जा रही है। उसने कहा, बुढ़िया कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा ये मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे और पोते से मिलने जा रही हूँ। तो चौकीदार ने कहा, क्या तूने भांग पी रखी है? तूने अपना चेहरा कभी शीशे में देखी है? काली कलूटी फटे पुराने कपड़े पहनी हो, एक आंख से कानी हो और कह रही हो, कलेक्ट बाबू तुम्हारे बेटे हैं, जाओ, यह तुम्हारे बेटे का घर नहीं है। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि यह मेरे बेटे का ही घर है, यहां मेरा बेटा ही रहता है, तुम यह चिट्ठी देख लो। जब चौकीदार ने वह चिट्ठी देखा तो बोला, हाँ यह सच है, यह बूढ़ी माँ सच कह रही है। फिर उसने कहा, जाओ, कलेक्टर बाबू घर के अंदर हैं, घर के अंदर ऊपर वाले कमरे में हैं। अब वह बूढ़ी माँ घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही वह निकलती है तो सबसे पहले उसकी नजर अपने पोते पर पड़ती है कि उनका पोता पालने में झूल रहा है। अब जैसे ही बूढ़ी माँ अपने पोते को देखती है तो दौड़कर अपने छोटे पोते को गोद में उठा लेती है और उसे लाड़ दुलार करने लगती है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, वह बच्चा रोने लगता है। रसोई में काम कर रही उस बूढ़ी माँ की बहू ने जब अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उसने कहा, बच्चा क्यों रोने लगा, क्या बात है? और बेडरूम में जो उस बूढ़ी माँ का बेटा था वो भी भागता हुआ आया कि बच्चा इतनी तेज से क्यों रोने लगा। जब उसकी बहू ने देखा पुराने कपड़े पहने हुए काली कलूटी काली बुढ़िया उसके बच्चे को ली हुई है तो वह डर जाती है। वह सोचती है कि यह बच्चा पकड़ने वाली है और वह तुरंत कहती है, तुम्हें किसी ने नहीं रोका, तुम यहां कैसे आई, तुम कौन हो? तब तक उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ जाता है। तभी उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा तुम मुझसे मिलने नहीं आए, अपनी बहू को नहीं लाए, मैं अपनी पोते को देखना चाहती थी, मुझे सबकी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गई। यह सुनकर बहू ने अपने पति से पूछा, क्यों? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी भी माँ है, क्या यह तुम्हारी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी दरिद्र गरीब है? क्या तुम इतने दरिद्र गरीब परिवार से हो? अब अपनी पत्नी की ये बात सुनकर उस बेटे को बहुत शर्म आई और उसने झट से कहा, नहीं ये मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमसे मिलने आई हूं। अब फिर वह बेटा तुरंत कहता है कि नहीं यह मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। वो बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। अब ये सुनकर उस बूढ़ी माँ का दिल टूट जाता है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, उसे बहुत दुख होता है।
पूरे जीवन उसके लिए मर मिटती है, और वही बेटा बड़ा होकर जब विवाह हो जाता है तो अपनी पत्नी की सुंदरता में खोकर मां को भूल जाता है। तब उस मां ने रोते हुए मन से, रोते हुए दिल से कहा, बेटे, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा दिखता है, इसलिए मैं यहाँ आई। मुझे लगा कि तुम ही मेरे बेटे हो। शायद मुझे गलत फहमी हुई है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। वो मां इतना कहते ही चली जाती है और वह गेट के पास जाकर चौकीदार से कहती है, बेटा, मुझे इन कलेक्टर बाबू को एक पत्र लिखना है, क्या तुम लिख सकते हैं? तो चौकीदार ने सोचा, चलो, बूढ़ी मां है, कलेक्टर साहब को पत्र लिखना चाहती है, मैं लिख देता हूं। अब पत्र लिखने के बाद वह उस पत्र को लेकर उस घर में बने हॉल में आती है और हॉल में ही एक पंखा लगा हुआ था। वह बूढ़ी मां उस पंखे में अपनी साड़ी बांधती है और पत्र अपने हाथ में ले लेती है। पत्र हाथ में लेकर उस साड़ी से बने फंदे में लटक जाती है। अब वह बूढ़ी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत हो जाती है। जीते जी उस मां को सुख नसीब नहीं हुआ और बुढ़ापे में उसके बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सोचिए कितना बड़ा आघात लगा उस बूढ़ी मां को कि उसने आत्महत्या कर ली और अपने बच्चे के नाम, अपने बेटे के नाम एक खत छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद उस बूढ़ी मां का बेटा शूट बूट पहने तैयार होकर ऑफिस के लिए छत के सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आती है। जब वह बेटा देखता है कि उसकी मां फांसी के फंदे से झूल रही है, उसकी मौत हो चुकी है, तो उस बेटे ने सोचा, मैंने तो छोटी सी बात कही थी, मां ने तो आत्महत्या ही कर लिया, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दिया। तब उस बहू ने कहा, क्यों जी, ये आपकी मां ही थी ना, आपने झूठ क्यों बोला? ये आपकी मां थी कि नहीं? अब इससे पहले बेटा कुछ जवाब देता, वह बहू तुरंत उस बूढ़ी मां के हाथ से वह चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा था कि बेटे, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे बदसूरत समझते रहे। मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती तो इसका कारण भी जान लो कि मैं सुंदर क्यों नहीं लगती। मैं कानी क्यों हो गई, एक आंख से अंधी क्यों हो गई? बेटे, तुम्हारे आंख में लोहे का रॉड घुस गया था। डॉक्टर ने कहा था मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे, और मैंने ऐसा ही किया और आज तुम इस दुनिया को अपनी दूसरी आंख से भी देख रहे हो। जो आंख तुम्हारे अंदर लगी है बेटा, वह मेरी ही आंखें हैं। जाते जाते तुम्हें दुआ देती हूं कि तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हें इस मां से लज्जा आ रही थी, तो आज यह मां तुम्हें छोड़कर जा रही है। तुम्हें अब कभी लज्जा नहीं आएगी। समाज में तुम्हारा मान खराब नहीं होगा। यह पत्र पढ़ते ही वह बेटा जमीन पर धराशायी हो जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। तो ऐसी थी एक बूढ़ी मां की दुख भरी कहानी, जिस मां ने अपने बच्चे के लिए अपना सर्वत्र न्योछावर कर दिया। आज उसी को यह सजा मिली, उसे यह दिन देखना पड़ा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। हर कोई अपने माँ बाप से प्रेम करे, उनका सम्मान करे, और हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहें। प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।